जब हमारा मेन कैरेक्टर घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बुलीज ने उसकी मॉम को इतना मारा है कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। एंड जब ये बदला लेने जाता है उस बुलीज से तो उसे भी वो लोग जिंदा दफना देते हैं। एंड अब उसके जिंदगी का एक ही मकसद है, उन बुलीज को उसे मारना है एंड उसकी मॉम को बचाना है, बस। ओके, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बोन्स मानवा का। तो कहानी शुरू होता है 10 साल पहले एंड यहाँ पे गेट्स खुलने लगते हैं डंजन पूरी दुनिया में एंड मॉन्स्टर उस दुनिया में आने लगते हैं। एंड तभी उस दुनिया में अवेकनिंग भी होने लगता है, तो लोगों के पास सुपर पावर आते हैं एंड दे बिकम हंटर जो उन मॉन्स्टर को हंट डाउन करते हैं। तभी हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने बुलीज से मार खा रहा होता है। एंड इसका नाम कैंग जी यंग होता है एंड ये बोलता है आई एम जस्ट अ लूजर, क्योंकि इसके पास जो पावर होता है वो होता है हीलिंग का। एंड वैसे तो ये पावर एस रैंक का पावर है, लेकिन ये इसे हेल की तरह लगता है ये पावर, क्योंकि जितनी बार इसे बुलीज मारते हैं इसके बॉडी पे कभी भी कोई निशान नहीं बचता है, क्योंकि वो रीजनरेट हो जाता है एंड रीजनरेट होने में इसे बहुत दर्द होता है। तो उसी कारण से इसे बुलीज जितना मन उतना मारते हैं एंड कोई सबूत भी नहीं बचता है कि वो कोई मार भी खाया था। ना कोई टीचर ना पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से वो 3 जो पुलिस होते हैं वो एस रैंक हंटर होते हैं, तो उस कारण से उन्हें गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। एंड ये सिर्फ स्कूल एक ही कारण से जाता है, वो है उसकी मॉम। एंड जब ये स्कूल से घर जाता है तो मॉम इससे पूछती भी है कि कैसा गया स्कूल, एंड ये बोलता है अच्छा ही गया। ये कंप्लेन कभी नहीं करता है कि हाँ ये बुली भी होता है, क्योंकि जब ये 5 साल का था तो इसके डैड मर चुके थे एंड अब ये सिर्फ इसकी मॉम और वो रहते हैं। एंड ये वो स्कूल से इसलिए परस्यू कर रहा है क्योंकि वो उसके बाद हंटर बन सकता है एंड एटलीस्ट ये सोचता है इस अपने एबिलिटी से सी रैंक हंटर तो बन ही जाऊंगा। भले ही इनकम बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन इतना होगा कि मैं और मॉम रह लूं अच्छे से। एंड ऐसे ही कुछ टाइम पास होता है एंड उसकी मॉम का बर्थडे होता है एंड ये जाता है अपने घर वापस। एंड देन इसको पता चलता है इसके जो पुलिस होते हैं वो इसके मॉम को हॉस्पिटलाइज कर दिए एंड नाउ शी इज इन अ कोमा। बाकी के लोग तो इसे एक्सीडेंट बता रहे थे, लेकिन एक्चुअली में इसकी मॉम जहाँ काम करती थी वहीं पे कोइंसिडेंटली उसके पुलिस आ जाते हैं एंड दे ट्राई टू फ्लर्ट विद हिज मॉम। एंड ब्लू वाला जो बुली होता है वो कहता है कि हे मेरे बारे में क्या सोचते हो आप, मैं एक अवेकेंड हंटर भी हूँ एंड मैं डायमंड्स भी बना सकता हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है एंड अपना हाथ हटाती है तो गलती से उस ब्लू वाले का फोन गिर जाता है एंड टूट जाता है। एंड तभी वो उसका फोन उठा के बोलती है ओ आपका स्क्रीन टूट चुका है, मैं कैसे पे कर सकती हूँ। एंड उतने में ही वो ब्लू वाला बुली उसकी मॉम को अपने एबिलिटी से नॉक आउट कर देता है, आई मीन कोमा में भेज देता है एक शॉट से। एंड जब ये बातें उस मेन कैरेक्टर को पता चलता है वो रेज में खुद को हर्ट करने लगता है। ये बोलता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मैं उन्हें जानता हूँ, ये कोई रेज ऑफ पावर नहीं था, वो जानबूझ के किए होंगे एंड फुल अपने बॉडी को हर्ट करने लगता है। एंड तभी हमें वो पुलिस दिखाए जाते हैं। तभी एक साइड पुलिस पूछता है ब्लू वाले से कि तुम श्योर हो ये सब ठीक हो जाएगा, क्या होगा अगर वो मर गए। एंड ब्लू वाला बोलता है किससे फर्क पड़ रहा है उससे, अभी हम लोग काफी यंग है तो हमें लॉ की तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा एंड वी आर अवेकेंड, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। वो साइड पुलिस बोलता है लेकिन फिर भी। एंड ये बोलता है तुझे क्या लगता है ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो दूर खड़ा है, वो चिल्ला रहा होता है तुमने क्यों किया। एंड ये लोग पूछते हैं कौन है वहां, एंड तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है एंड ये रोते रोते चिल्ला रहा होता है कि मैं पूछ रहा हूँ तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने क्यों किया ये मेरी मॉम के साथ, क्यों। एंड ब्लू वाला बुली तभी बोलता ओ तो वो तुम्हारी मॉम थी। एंड वापस से ये लोग बोलते हैं शी वाज एक्चुअली यंग एंड मजे लेने लगते हैं, हंसने लगते हैं आपस में। एंड जैसे यू यंग दौड़ के उन बुली के पास जा ही रहा हो तैसे ये ब्लू वाला अपने एबिलिटी से आर पार कर देता है डायमंड, लेकिन यू यंग उसका डायमंड लेता है एंड निकाल फेंकता है एंड वापस अटैक करने वाला ही होता है, उतने में वापस से अटैक कर देता है ब्लू वाला। एंड इस बार नॉर्मल अटैक नहीं, चारों तरफ से उसे अटैक करता है एंड अब वो हिलने के हालत में भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी यू यंग किसी तरह हार नहीं मानता है, निकल के अटैक करने वाला होता है। तभी ब्लू वाला बोलता है और नाम का एक और बुली है उसे कि चलो अब तुम अपना पावर दिखाओ। एंड वो यू यंग को बिजली का झटका मारता है बहुत जोर से एंड अब यू यंग हिलने की भी हालत में नहीं है, एकदम ऑलमोस्ट डेड हो चुका है एंड वो जमीन पर गिर चुका है। पुलिस बोलते हैं ओके नाउ लेट्स गो, लेकिन तभी यू यंग पैर पकड़ता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग।
तभी ब्लू वाला अपना हाथ फुल डायमंड का बनाता है एंड मारता है एक मुक्का उसके माथे पे डायरेक्ट एंड बोलता है यू पीस ऑफ शिट, तुम्हें अपने मॉम को बचाना चाहिए था, तुम मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो। एंड उसके बाद 2-4 मुक्का मारता है उसके मुंह पे एंड पूरा खोबरा बिगड़ चुका है अपने मेन कैरेक्टर का एंड वो मुक्का लेता है डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर घुसा देता है मारते मारते, इतना ब्रूटल मारता है वो उसे। एंड तभी जो एक और साइड बुली था सैंडमैन, उसे बोलता है इसे दफना एंड सैंडमैन उसे दफनाने वाला होता है, तभी ये अपने डायमंड से उसे चारों तरफ से कवर कर देता है एंड सैंडमैन उसे दफना देता है जमीन के अंदर। एंड दफन होते होते यू यंग बोलता है आई एम गोना किल यू, तुम तीनों को मैं जान से जरूर मारूंगा एंड मैं इसका वादा करता हूँ पक्का मारूंगा। एंड ये लोग बोलते हैं तुम जरूर कोशिश करना अगर तुम यहाँ से कभी बाहर आ पाओ तो। एंड अब हम लोग देखते हैं कि इस डायमंड के अंदर कवर हो चुका है एंड ऊपर से सैंड है, तो इसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये तड़पता है एंड मरता है, लेकिन ये अपने रिजनरेशन पावर के कारण जिंदा हो जाता है वापस, जिसके कारण से ये नर्क में है, क्योंकि एवरी टाइम ही डाइज ही फील द पेन एंड जिंदा जैसी होता है वापस से इसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है एंड वापस से ये मरता है एंड यही चीज रिपीट पे चलते रहता है। एंड ये अपने मुक्के से ट्राई भी करता है डायमंड को हटाने का, लेकिन देयर इज नो वे ही कैन ब्रेक अ डायमंड विद हिज फीस, तो अब कोई रास्ता नहीं है कि वो बाहर निकल सके वहां। तो एवरी मोमेंट जितना टाइम वो नीचे रहा है दफना के, उसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलता था एंड वो हर बारी मरता था एंड जिंदा होता था एंड वापस से मरता था। एंड ये सोच रहा है कि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है एंड तब ये सोचता है कि डैम डिसेबिलिटी के कारण मैं मर भी नहीं सकता हूँ, तो अब मैं नर्क में हूँ। एंड तब ये अपने मॉम के बारे में सोचता है कि नहीं, वो भी अभी इसी सिचुएशन से जा रही होंगी, मैं किसी तरह यहाँ से बाहर जरूर निकलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कैसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जरूर निकलूंगा, वो भी जिंदा। एंड तभी हमें एक टीवी का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 एस रैंक हंटर्स का इंटरव्यू हो रहा होता है एंड जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो बोलता है कि आप तीनों अपने काइंडनेस के कारण जाने जाते हैं एंड आप लोग वॉलंटरी वर्क भी काफी ज्यादा करते हैं। एंड वो तीनों हंटर बोलते हैं कि हाँ हमें भी काफी अच्छा लगता है जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं जो भी मुसीबत में होते हैं। एंड अगले सीन में पता चलता है कि वो तीनों हंटर कोई और नहीं, वही तीनों बुलीज हैं एंड अब वो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड नाउ दे आर एस रैंक हंटर्स। एंड तभी वो इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछता है, मैंने सुना है आप 5 साल पहले किसी सिविलियन को हर्ट किए थे अपने एबिलिटी के आउटरीच के कारण। एंड वो ब्लू वाल वाला हंटर एक्टिंग करने लगता है, रोने लगता है एंड बोलता है हाँ मुझे काफी बुरा लगा, मेरे कारण किसी को चोट पहुंचा एंड वो मेरी क्लोज फ्रेंड की मॉम भी थी एंड मैं उससे मिलके माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन मेरी कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई इसके बाद। एंड ये सुन के ऑडियंस सारे खुश कि ओ अपना हीरो तो काफी अच्छा है, इसे काफी बुरा लग रहा है, इसके आउटरीच के कारण कुछ हुआ एंड ये माफी भी मांगना चाहता है। एंड तभी कोई बंदा इतने जोर से गेट पे मारता है कि वो उड़ते हुए उस ब्लू बाल वाले पे जाता है, लेकिन वो अपना डायमंड का फिस्ट बनाता है एंड इजीली रोक लेता है उस दरवाजे को। एंड ब्लू बाल वाला देखता है एंड बोलता है ये क्या हो रहा है। एंड वहां पे जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे सभी भागने लगते हैं, मॉन्स्टर आया भागो। एंड तभी जो वो मॉन्स्टर होता है अचानक से ब्लू बाल वाले पे अटैक कर देता है एंड तब हमें पास दिखाया जाता है अपना जो यू यंग होता है वो उसी में अभी तक कैद है एंड वो ट्राई कर रहा अभी भी मारने का, लेकिन डायमंड पे एक भी स्क्रैच नहीं आया अभी तक। एंड उसे नहीं पता कितना टाइम बीत चुका है, कुछ महीने, कुछ साल या कुछ दिन, उसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसे एक चीज पता चलता है कि उसका रीजनरेटिंग एबिलिटी मामूली नहीं है, लोगों की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड लगातार इतने इंजरीज के कारण जैसे वो मुक्का मारे जा रहा है तो उसका हाथ स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, उसके कारण से वो जितनी बार रिजनरेट कर रहा है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। एंड जहाँ पे इंजरी हो रही है उसके हाथ में वहां पे बाहर बोन निकलने लगा है, मतलब उसका स्केलेटन बाहर आने लगा है, तो वो उसी ग्रेव में अपने पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है एंड उसका पूरा बॉडी हड्डियों का बन जाता है। उसके कारण से उसका काफी खून निकला है, उसे दर्द हुआ है एंड उसका फ्लैश तक पड़ चुका था, उसके हड्डी टूटने लगे थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना एंड ही कंटिन्यूड ब्रेकिंग द डायमंड ग्रेव। एंड वो दर्द उसके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन स्टिल ही कंटिन्यूड। एंड अब हमें पता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो कोई और नहीं यू यंग है एंड वो ब्लू बाल वाले को इतना जोर से मारता है कि वो उड़ के पीछे फेंका जाता है एकदम दूर एंड उसके दोनों चिंगू मिंगू सैंडमैन एंड थॉर देखते ही रह जाते हैं ये क्या हो। एंड तब हमें पहला लुक दिखाया जाता है इस बोन मैन आई मीन अपने यू यंग का इस मॉन्स्टर फॉर्म। एंड दफनाते टाइम वो पुलिस उसे बोलते हैं कि कोशिश जरूर करना तुम बाहर निकलने का अगर निकल पाओ, एंड ये बोलता है मैं बाहर निकल चुका हूँ।
दूंगा। एंड उसके बाद पीछे से वो ब्लू बाल वाला बुली उठता है एंड बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे जान से मार दो। एंड वो जो थॉर होता है वो वापस से अपना बिजली वाला अटैक मारता है इस पे, लेकिन इसे कुछ नहीं होता है। एंड खच एक ब्लो में उसका गर्दन अल्लाह। एंड वो दोनों देखते ही रह जाते हैं ये क्या हुआ। एंड सैंडमैन देखता है ये इसके दोस्त को ऐसे कैसे मार दिया, तो वो भी अपना अटैक उसमें तुरंत से मारता है, लेकिन ही ब्रेक्स आउट फ्रॉम दैट टू एंड उसका जॉ पकड़ता है एंड फाड़ देता है पूरा का पूरा जॉ उसका। एंड उसके बाद उसके मुंह पे धम 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 दिए जा रहा होता है, तभी पीछे से वो डायमंड वाला उस पे अटैक कर देता है ह्यू यंग पे, लेकिन उसका सिर इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि उसका डायमंड का हाथ भी टूट जाता है। तो वो रेज में आके जितना हो सकता है सारे तरफ से अटैक मारता है वापस से ह्यू यंग। एंड वापस से जैसे उसे दफनाया था उस टाइम जैसा किया था बिल्कुल उसी तरह इस बारी भी चारों तरफ से इसे अटैक कर चुका है इस पे, लेकिन इस बारी इसे उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये वापस से उठने का ट्राई करता है एंड उतने में ये डायमंड वाला अपने फुल बॉडी को डायमंड से कवर कर लेता है एंड इस पे अटैक करने लगता है। 2-4 मुक्का उसके चेहरे पे मारता है, लेकिन जैसे ये 5वां पंच मारने जाता है वो अपने मुंह से उसका हाथ पकड़ लेता है एंड चबाने लगता है एंड वो काफी ज्यादा पेन में होता है एंड उतने में ही ब्लू वाले के आर पार अपना हाथ कर देता है वो। एंड ब्लू वाला बुली काफी ज्यादा पेन में होता है एंड रोते रोते वो समहाउ मैनेज करता है कि एक डायमंड का पिलर निकालता है एंड ह्यू यंग को थोड़ी दूर फेंक देता है एंड वो वहां से भागने लगता है, तभी वापस से ह्यू यंग उससे चेज करने लगता है। एंड ब्लू वाला रोते रोते उससे पूछता है कौन हो तुम, मुझसे दूर हो जाओ, तुम हो कौन एक्चुअली में, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। तभी ह्यू यंग उसे एकदम गुस्से में ऐसे खड़े होके देखता है एंड अपना मास्क हटाता है एंड ये बुली उसे देखता है एंड बोलता है तुम। एंड उतने में ही अपना ह्यू यंग उसका थबरा पकड़ता है एंड दुम 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 देने लगता है उसको। पहले वो उसके खोपड़ी में मारता है, फिर उसका गला पकड़ता है, उसका मुंह तोड़ने लगता है। भाई तब ब्रूटल मारता है वो एंड उसके बाद उसके मुंह में अपना स्केलेटन घुसाता है एंड खच आर पार कर देता है एंड वहीं पे उस तीनों का ब्रूटली मर्डर कर देता है। ब्रूटल, एकदम ब्रूटल वाला ब्रूटल। एंड तभी वहां पे बारिश चालू हो जाती है एंड खून का पूरा नदी बहने लगता है क्योंकि काफी ज्यादा खून हो जाता है माहौल। एंड तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यू यंग चुपके से अपनी मॉम को देखने गया है किस हालत में है एंड जब वो देखता है उसे पता चलता है अभी भी वो उसी हालत में है, कोमा में है। एंड हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक डंजन में कुछ लोग गए हैं हंटिंग करने एंड वहां पे काफी लोग हैं एंड एक हीलर भी है एंड वो लोग पूछते हैं उससे ओ तो ये शायद तुम्हारा पहली बार है एंड वो हंसते हंसते बोलती है हाँ ये मेरा पहली बार है और थैंक यू आप लोगों के गार्ड के लिए। एंड तभी ये लोग बोलते हैं नहीं हम लोग तुम्हारे ज्यादा थैंकफुल है क्योंकि इस डंजन में जो भी होता है वो किसी को पता नहीं चलता है एंड महीने लगते हैं इस डंजन से बाहर जाने में, तो हम लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं एंड किसी को बाहर कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो तब तक के लिए हम लोग कुछ मजे करते हैं चलो। एंड जैसे ये वो बात कंप्लीट करता है वैसे ही उस बंदे का गला खच अलग हो जाता है एंड सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ एंड वहाँ कौन है एंड उन्हें दिखता है एक मॉन्स्टर जो कि कोई और नहीं ह्यू यंग एंड इन्हें लगता है कि उस डंजन में अभी और मॉन्स्टर बाकी है तो इसे मार देते हैं जान से एंड सब लोग इस पे एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड एक बंदा अपने स्वॉर्ड से ट्राई करता है अटैक करने का, लेकिन हट उसका स्वॉर्ड भी ब्रेक हो जाता है उसके बोन के सामने। भाई जब डायमंड नहीं टिक पा रहा ये स्वॉर्ड क्या है भाई। एंड उस स्वॉर्ड मैन का भी गला खच गायब। एंड अब ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं इस डंजन में इतना पावरफुल मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता है एंड ह्यू यंग उस दोनों को भी इजिली मार देता है एंड उस लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। पहले तो वो लड़की रो रही होती है, लेकिन फिर देखती है जब ये कुछ नहीं कर रहा है तो ये बोलती है थैंक यू फॉर सेविंग मी एंड उतने में ही खच ये उस लड़की को भी मार देता है जान से। तो अब हम लोग को इतना तो पता चल गया है कि अपना मेन कैरेक्टर इसमें हीरो तो नहीं होने वाला। आई मीन हाँ वो हीरो तो नहीं होने वाला इस मानवा में। हमें बस उसके पीओवी से ये स्टोरी जानने को मिलने वाला है, वो हीरो नहीं बनने वाला इसमें, बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी उतने में पीछे से एक आवाज आता है इनक्रेडिबल। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है अपना रिवेंज कंप्लीट करके? कैंग जी यंग एंड वो कोई और नहीं कोरियन हंटर एसोसिएशन हेड होती है जिसका नाम ली यूमिन है। एंड जी यंग पूछता है तुम मुझे कैसे जानती हो? एंड वो बोलती है हम हर एक पे नजर रखते हैं जो कि ब्लड गेट इंटर करता है। एंड वो बोलती है वो आज से 5 साल पहले था, राइट। एंड ये सुनते ही वो रेज में आ जाता है, वो उस पर अटैक कर ही देता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम को अभी भी बचाया जा सकता है। एंड ये सुनते रुक जाता है वो एंड ये पूछता है क्या? ये बोलती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम को कोमा से बाहर ला सकती हूँ, लेकिन ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम हमारी हेल्प करना चाहोगे।
क्योंकि सिर्फ मैं अकेली एस रैंक हीलर हूँ पूरे दुनिया में, अकेली। एंड जियन पूछता है मैं तुम पे भरोसा कैसा करूँ, एंड वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है अभी तक तुम्हारी बहन जिंदा कैसे है 5 साल तक हॉस्पिटल पे। एंड ये सुनने के बाद जियन सोचता है कि हाँ ये सही कह रही होगी, एंड पूछता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। एंड ये बताते हैं कि हंटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड अब ह्यूमैनिटी वेपन्स कोई काम का नहीं है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह कोई काम का नहीं है, क्योंकि हंटर्स आर टू मच पावरफुल। एंड कई हंटर्स तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उनकी मदद से काफी सारे मॉन्स्टर उस डंजन के मारे जाते हैं, लेकिन दोस गेट आर येट टू डिसअपीयर। तो उस गेट के कारण बॉर्डर का कोई फासला नहीं रहा, एंड कोई भी कहीं भी जा सकता है उन गेट्स के कारण। वो पाथवे बन चुका है बॉर्डर को इग्नोर करते। एंड काफी सारे देश हैं जो कि इसका फायदा उठा के वॉर्स करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हंटर्स। एंड अब पीस टूट चुका है, यूएस, चाइना, रशिया अब सब हमारे दुश्मन है, और हम लोग हंटर्स में लैग करते हैं, तो वी आर अनएबल टू ब्लॉक द इन्वेजन ऑफ जापानीज हंटर्स जब तक तुम वापस नहीं आते हो। और अगर हम लोग जापानीज प्रेशर को हंटर से रिस्पॉन्ड करेंगे तो ग्लोबली ये काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा। तो इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और मैं तुम्हारी मॉम को वापस कोमा से बाहर ले आऊंगी, तो तुम हमारे लिए मॉन्स्टर बनो। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों खत्म होता है। तो अभी ये मानवा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस मानवा। और आप लोगों को कैसा लगा ये मानवा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं इसके अलावा कौन सा मानवा कवर कर सकता हूँ आप लोग कमेंट में वो भी जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। एंड तब तक के लिए सायोनारा।